तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलो मानवा की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। उसके पास उसकी नौकर होती है और उसके 4-5 डिसेबल होते हैं। तभी उसकी नौकर बोलती है कि एल्डर जियाओ आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसका 5वां डिसेबल बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मास्टर तो अभी टपकने वाले हैं, तो अभी हम क्या करें। उसका सीनियर बोलता है कि क्या, अभी हम क्या करें। अब यार अभी हमको तो दूसरा एल्डर ढूंढना पड़ेगा ताकि वो हमें सिखाए। अगर अगर हम यहाँ पे ऐसे ही रुके तो हमें इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा, इसको दफनाना भी पड़ेगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तभी तभी उसका जो तीसरा डिसेबल है वो बोलता है कि अरे यार ये कचरा बंदा, ये एक मेंशन में गया था और जब वो वहाँ से वापस आया तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। यार ये कितना नल्ला बंदा है, उसकी कल्टिवेशन भी अभी ख़राब हो गई है, तो ये हमें क्या ही सिखा पाएगा। तभी उसका जो सेकंड डिसेबल है वो बोलता है कि अगर अगर मैंने इसके मार्शल आर्ट लीक नहीं की होती तो ये इतनी जल्दी कैसे मर पाता। यानी कि मेन कैरेक्टर की जो हालत है वो इन 4-5 बंदों की वजह से, यानी कि उसी के डिसेबल की वजह से है। तो उसका जो चौथा डिसेबल है वो बोलता है कि अभी टाइम हो चुका है तेरे मरने का एल्डर, और मैं इसका बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहा था ताकि तू मर जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। और वैसे भी जो लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं वो लोग रुक सकते हैं, लेकिन मैं ये यंग मास्टर जो सेकंड एल्डर है उसका डिसाइपल बनेगा, क्योंकि उसी के पास ही बहुत सारी जो फीमेल डिसाइपल है वो है हमारे सेक्ट में से। तभी वो जो उसकी नौकर है वो बोलती है कि तुम कमीने बंदे, तुम में शर्म है या नहीं है। जो एल्डर जियाओ है उन लोगों ने, यानी कि उन्होंने ही तुम पांचों को बचाया, तुमको जो इमोर्टल्स की जो कल्टिवेशन है वो सिखाई, उसके रास्ते पर लाया। लेकिन तुम गद्दार लोग, तुम उन्हीं को ही धोखा दे रहे हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जानवर भी एक टाइम के लिए वफादारी कर सकता है, लेकिन तुम लोग उससे भी बदतर हो। तभी वहाँ का एक डिसेबल उसको थप्पड़ मारता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किसके साथ इस तरह बात कर रही हो। तभी उसका जो सेकंड डिसेबल है वो बोलता है कि अबे तीसरे, अभी हम क्या करें, इसको यहीं पे रहने दे क्या। तो ये यहीं पे रहना चाहती है तो ये रह सकती है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो चलो हमें जो अपने जो मास्टर है ना, यानी कि जो एल्डर है, उसके पूरे के पूरे सामान को लूट लेना चाहिए। वो सभी के सभी सामान रख लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमने सभी लूट लिया यहाँ का, इस कचरे बंदे का। तो सही है ना। जो कचरा मास्टर है उसको एक कचरी सी एक नौकर मिल गई है। इन दोनों की जोड़ी तो अच्छी लग रही है, वैसे भी हमें क्या, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो नौकर बोलते हैं कि गद्दार, तुम सभी गद्दार हो, तुम बस इंतज़ार करो। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि अरे मेरी नौकर। तभी नौकर उसके पास आती है। वो बोलती है कि एल्डर जाओ आप ठीक तो हो नाम, लेकिन आप चिंता मत करो, जो लोग यहाँ से गए हैं वो गद्दार हैं, लेकिन ये आपकी नौकर आपका अच्छी तरह ध्यान रखेंगी, तो आपको चिंता करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने जब से तुम्हें इस माउंटेन पे लाया है तब से मैंने तुम्हें ना ही डिसेबल बनाया है और ना ही तुम्हें कल्टिवेशन सिखाया है को, तो तुम्हें मुझसे नफरत तो नहीं है ना। तभी वो नौकर बोलते कि नहीं नहीं, ये जो आपकी जो नौकर है ना, इसका स्पिरिचुअल रूट ही नहीं अच्छा है और उसको कल्टिवेशन भी नहीं आती, तो वो उसके काबिल ही नहीं है। और वैसे भी स्टार्टिंग से ही एल्डर जियाओ ने इस नौकर को बचाया है, यहाँ पे लाया है, रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, तो मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रिया करती हूँ। और वैसे भी मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की है। तो ये जो आपकी ये जो नौकर है ना, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है जो हेवंस का जो जस्टिस है उससे, क्योंकि वो हमेशा ऐसी जो अच्छे लोग हैं उसका अंत कभी अच्छा नहीं कर सकता। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें अपना डिसेबल पहले ही बनाया होता तो ये अच्छा होता। तभी उसको खांसी आती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं वो बंदा हूँ जो कि अभी मरने ही वाला हूँ, तो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी उसकी जो नौकर है वो उसके सामने झुक जाती है। वो बोलती है कि एल्डर, अगर आप इस नौकर को अपना डिसेबल बना लोगे तो फ्यूचर में मैं आपका बदला ज़रूर लूँगी, तो प्लीज़ मुझे आप अपना डिसेबल बना लीजिए। और जब तक आप डिसेबल नहीं बनाओगे तब तक मैं यहाँ से उठूँगी नहीं, हिलूँगी ही नहीं। तभी अपना मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है कि मेरी प्यारी नौकर, तुम बुद्धू हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। अगर मैंने तुम्हें अपना डिसेबल बना लिया तो मैं तो जल्दी मर जाऊंगा, तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, और तुम आधा अधूरा ज्ञान रखे, यानी कि आधी अधूरी कल्टिवेशन करके तुम उसके साथ बदला लेने जाऊंगी उन पांचों के साथ, और हार जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो तुम सिंपली अपनी मौत चाहती हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। तभी अपनी जो नौकर है वो बोलती है कि अरे एल्डर आप हिलो मत, बस आराम से लेट जाओ। तभी मेन कैरेक्टर अपने पास से एक इलेक्जर निकालता है और बोलता है कि ये एसेंस कंडीशन पी ले, तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। हालांकि इतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन मैं मरते वक्त तुम्हें ये तो दे ही सकता हूँ जो कि तुम्हारे काम में आ जाएंगी। तभी उसकी नौकर बोलती है कि आप चिंता मत करो, आप बस आराम से ऐसे लेट जाओ, आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैं अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे नौकर तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। लेकिन तभी उसको खून की उल्टी होती है, जो एलेक्सर की बॉटल है वो भी नीचे गिर के फूट जाती है और अपने मेन कैरेक्टर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मेरी आंखों में मेरी आंखों में इतनी जलन कैसे हो रही है। उसके नौकर बोलते हैं कि अरे एल्डर आप गुस्सा मत हो, ये जो आपकी नौकर है ये आपका डिसेबल नहीं बनना चाहती, तो प्लीज़ आप अपनी आंखें खोल लो। लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तो ऐसा लगता है जब कोई मरता है तो। लेकिन तुम नौकर तुम रो मत, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है, तुम बहुत तेज से रो रही हो जिससे कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। लेकिन मैं गुस्सा किस चीज़ के लिए हूँ? हाँ, अगर मैंने अपनी जो नौकर है उसको पहले डिसेबल बनाया होता तो ये सब होता ही नहीं, मेरे साथ धोखा नहीं होता। तो ऐसी ऐसी बात है, मैं अभी मरने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे लिए गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपेयर होती है जहाँ पे लिखा होता है कि जो जीनियस मास्टर अप्रेंटिस रिलेशनशिप है ना उसको डिटेक्ट किया गया है होस्ट और दूसरे बंदे के बीच में। ऐसे 2 बार करके मैसेज आता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या एक सिस्टम? अरे यार इतने सालों से, यानी कि इतने सालों बाद एक सिस्टम विंडो मेरे सामने अपेयर हुआ है। मैं इसका कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था यार, अभी तो मौका आएगा ना, अभी मेरे पास गोल्डन चांस आया है। यानी कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो भी दूसरी दुनिया से रीइंकारनेट होकर इस दुनिया में आया है, या फिर सिंपली समझाऊँ तो पृथ्वी से इस दुनिया में आया है। आपने बहुत सारी मानवा देखी होंगी। तो मैं यही था ये आज का ये चैप्टर। आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके मैं चैप्टर लाऊं या ना लाऊं। इसके ज़्यादा चैप्टर नहीं है, उसके होंगे कम से कम 20-25 चैप्टर होंगे। ये ख़त्म होने के बाद मैं दूसरी चालू कर दूँगा। तो मैं 1-2 दिन ऐसे वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, थोड़ी मेरी एग्ज़ाम चालू है तो समझ लेना आप। इसलिए मैं भी बहुत दिनों से ऐसे वीडियो लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चालू है जिस वजह से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो ये ऐसी बात है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं रोज़ के 1 या 2 कोशिश करूँगा, जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तब मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालते जाऊँगा। तो टेंशन मत लो इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मानवा का नाम बता देना यार, अच्छी वाली मानवा, मार्शल आर्ट वाली मानवा, कमेंट बॉक्स में, जो कि किसी ने यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं की होंगी। ये भी किसी एक बंदे ने एक्सप्लेन की है, लेकिन वो छोड़ यार, उसने कमेंट किया था कि ये वो कर रहा है। लेकिन मुझे भी अच्छी लगी, मैंने पढ़ी है 4-5 चैप्टर, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।